शिव जी और केतकी के फूल की कहानी एक विस्तृत और भावनात्मक रूपांतरण। बहुत समय पहले की बात है जब त्रिलोक पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का शासन था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे जिनका काम नई नई सृष्टियों की रचना करना था। विष्णु जी पालनहार थे जो हर जीव जंतु की रक्षा करते थे और संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बनाए रखते। और शिव जी जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, संहारक थे जो सृष्टि के अंत का प्रबंधन करते थे ताकि नए जीवन की शुरुआत हो सके। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ही सबसे महान हूँ क्योंकि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। विष्णु जी ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा, लेकिन मैं ही इस सृष्टि का पालन करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। मेरी भूमिका तुम्हारी भूमिका से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने इसका निर्णय शिव जी के हाथों में छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें विश्वास था कि शिव जी ही न्याय कर सकते हैं और सही निर्णय कर सकते हैं। वे दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, माए जहां शिव जी का निवास था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिव जी ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर शांत वातावरण था और हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थीं। जब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी के सामने अपनी समस्या रखी तो शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उनका चेहरा गहन ध्यान से परिपूर्ण था और उनकी दृष्टि में एक अजीब सा तेज था। शिव जी ने दोनों की बात सुनी और फिर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग उत्पन्न किया। यह एक अनंत प्रकाश का स्तंभ था जो आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता था और धरती के नीचे भी अनंत गहराई में जाता था। इस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। शिव जी ने कहा, यह प्रकाश का स्तंभ अनंत है। जो इस स्तंभ के अंत तक पहुंचेगा वही सबसे महान होगा। अब तुम दोनों अपनी अपनी दिशा में जाकर इस स्तंभ का अंत खोजो। इस चुनौती को स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर लिया और आकाश की ओर उड़ान भरी। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया और धरती के नीचे गहरे उतरने लगे। दोनों ने अपने अपने मार्ग में अद्भुत दृश्यों का अनुभव किया। ब्रह्मा जी जब आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो उन्होंने सितारों को पार किया, नक्षत्रों को पार किया, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी ने भी धरती के नीचे गहरे जाकर अद्भुत संसार देखे, विभिन्न प्रकार की माया, अदृश्य शक्तियों और रहस्यमयी प्राणियों का अनुभव किया, लेकिन स्तंभ का अंत उन्हें भी नहीं मिला। कई युगों तक प्रयास करने के बाद विष्णु जी ने अपनी हार मान ली और शिव जी के पास लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया, महादेव, मैं स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सका, यह अनंत है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे अनंत आकाश में उड़ते रहे। कई कालखंड बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक समय बाद वे थकान से चूर हो गए और उनका धैर्य जवाब देने लगा। तभी उनकी नजर एक सुंदर केतकी के फूल पर पड़ी जो प्रकाश के स्तंभ के मध्य में कहीं अटका हुआ था। केतकी फूल अद्भुत था, उसकी सुगंध मादक और उसकी पंखुड़ियां स्वर्णिम थीं। ब्रह्मा जी ने उसे पूछा, हे केतकी, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुमने इस स्तंभ का अंत देखा है? केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस स्तंभ के मध्य में लंबे समय से हूँ, लेकिन मैंने इसका अंत नहीं देखा है। ब्रह्मा जी ने एक क्षण विचार किया और फिर बोले, अगर तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम शिव जी के सामने जाकर ये कह दो कि तुमने मुझे स्तंभ के अंत तक पहुंचते देखा है। केतकी जो शिव जी के क्रोध से अनजान थी, ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को मान गई और उनकी झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गई। जब ब्रह्मा जी केतकी शिव जी के पास लौटे तो ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, महादेव, मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है और ये केतकी मेरा साक्षी है। केतकी ने भी उनकी बात की पुष्टि की। शिव जी जो सर्वज्ञ थे, उनकी आंखों में क्रोध का अग्नि धधकने लगा। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तुमने मेरे सामने झूठ कहा है। सत्य का मार्ग छोड़कर तुमने छल का सहारा लिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि संसार में तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। फिर शिव जी ने केतकी की ओर देखा जो भय से कांप रही थी। शिव जी ने कहा, केतकी, तुमने भी सत्य का साथ छोड़कर झूठ का समर्थन किया है। तुम्हारे इस कार्य के कारण तुम अब कभी मेरी पूजा में शामिल नहीं की जाओगी। ब्रह्मा जी और केतकी दोनों ही शिव जी के इस श्राप से हतप्रभ और दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को समझा और शिव जी से क्षमा मांगी, लेकिन शिव जी का निर्णय अटल था।
केतकी जो अब तक अपने सौंदर्य और सुगंध के लिए प्रसिद्ध थी, शिवजी के श्राप से शर्मिंदा और दुखी हो गई। उसने अपने कर्मों पर पछतावा किया, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। शिवजी ने उसे कहा, केतकी, तुमने अपनी मादकता और झूठ के कारण अपने आप को अपवित्र कर लिया है। अब तुम मेरे पूजन में कभी उपयोग नहीं हो सकोगी। ब्रह्मा जी और केतकी ने शिवजी के चरणों में झुककर माफी मांगी, लेकिन शिवजी का निर्णय अटल था। उन्होंने उन्हें समझाया कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही सच्चे भक्ति का मार्ग है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी की पूजा बहुत ही कम हो गई और केवल कुछ ही स्थानों पर उनकी पूजा होती है। केतकी का फूल, जो अपने सौंदर्य और सुगंध के लिए प्रसिद्ध था, कभी भी शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। इस कहानी का संदेश यह है कि सत्य का कोई विकल्प नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। शिव जी ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि ईमानदारी और सत्य ही सच्ची भक्ति का मार्ग है, और यह भी कि हर कार्य का परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान का न्याय सदा अटल और निष्पक्ष होता है। बिल्कुल, इस तरह की कहानियां सुनने और पढ़ने का आनंद लेने के लिए और भी पौराणिक कथाओं और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद।